नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वैभव ग्लोबल लिमिटेड के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई है और न्यूज़ ये है कि कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट करने का जो डिसीजन है उसको फाइनल कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास वैभव ग्लोबल लिमिटेड का एक शेयर होता तो अब स्प्लिट रेशो के हिसाब से आपका एक शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। दोस्तों जान लेते हैं पूरी न्यूज़ के बारे में और करते हैं पूरा एनालिसिस शेयर का। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि वैभव ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। दोस्तों मेन बिजनेस कंपनी का है कि कंपनी जो है ज्वेलरी के सेगमेंट में डील करती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैभव ग्लोबल लिमिटेड थ्रू इट्स डिस्टिंक्टिव बिजनेस मॉडल हैज क्रिएटेड ए निच ऑफ इटसेल्फ in global retail space स्पेशली इन ज्वेलरी एसेसरी ऑफ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट। यानी कि लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट और एसेसरीज में डील करती है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। मार्केट कैप की बात की जाए तो 13,060 करोड़ की कंपनी है। शेयर का करंट प्राइस जो है वो 4,014 रुपये चल रहा है। अगर हाई की बात की जाए तो 4850 रुपये का हाई बना चुका है स्टॉक और 490 रुपये का लो जो है 52 वीक का देखने को मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि 52 वीक पहले स्टॉक का प्राइस 490 था और अभी 4850, यानी कि आपने अगर 52 वीक पहले इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा यहाँ पर 10 टाइम्स रिटर्न दे चुका होता आपको। स्टॉक का जो पीई रेशो है वो 51.1 है। बुक वैल्यू जो स्टॉक की है वो 259 की है। डिविडेंड यील्ड है, यानी कि कंपनी डिविडेंड भी देती है। यहाँ पर आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की रेशियो देखी जाए तो 26.1% है और शेयर का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। तो दोस्तों ये तो हो गया वैभव ग्लोबल लिमिटेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चेक करते हैं इसका चार्ट और करते हैं इसकी एनालिसिस की शेयर कैसा है। अगर हम चार्ट पैटर्न पर ध्यान दें तो आप समझ सकते हैं पिछले एक साल में स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न जो है अपने सभी इन्वेस्टर्स को बना के दी है। एक साल पहले स्टॉक का प्राइस 631 रुपये 55 पैसे था। अगर हम 3 महीने की बात करें तो 3 महीने में भी कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देख सकते हैं बिल्कुल मूविंग डायरेक्शन में दिख रहा होगा आपको। और पिछले 3 महीने पहले स्टॉक का प्राइस 2129 पैसे था, 2129 रुपये 30 पैसे था और अभी 4850। अप्रोक्सीमेट 3 महीने में ही कंपनी ने पैसा जो है वो डबल कर दिया है। अगर 1 महीने पहले का भी ग्राफ देखें तो भी हमें इसी तरह का जो चार्ट पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि डे बाय डे कंपनी के स्टॉक में जो तेजी है वो देखने को मिल रही है। अगर 1 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले की बात करें तो आपको इसी प्रकार का कुछ पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा होगा। और अगर 5 साल का स्टॉक का ग्राफ देखेंगे तो 5 साल पहले स्टॉक का प्राइस 319 रुपये था और अभी देख सकते हैं, डिसीजन आप खुद ले सकते हैं और आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त जो रिटर्न है सभी इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो दोस्तों अब होने जा रहा है स्प्लिट होने के बाद स्टॉक का जो प्राइस है वो भी कम हो जाएगा और जिससे कि ये जो महंगा दिखने वाला शेयर अब रिटेल इन्वेस्टर्स की भी पकड़ में रहेगा। वो लोग भी इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं और जान लेते हैं स्प्लिट होने की वजह क्या है वो भी हम चेक करेंगे। उससे पहले एनालिसिस करते हैं। अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा जो है वो नहीं है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 26.14%, यानी कि कंपनी का जो डिविडेंड का पे आउट है वो लगातार मेंटेन किया जा रहा है। लगातार कंपनी जो है डिविडेंड पे कर रही है। अगर कॉन्स की बात की जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.48 times its book value. The company has delivered a poor sales growth of 7.63% over the past 5 years और promoter holding has decreased over last 3 years -8.12%। तो ये थोड़े से जो कॉन्स हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सेल्स और कंपनी के परफॉर्मेंस के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और अगर बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो यहाँ पर आप सेल्स देख सकते हैं। अगर हम पिछले 3 महीनों का सेल देखें तो जून 2020 में कंपनी का सेल्स था 550 करोड़ का, सितंबर 2020 में सेल हुआ 599 करोड़ का और दिसंबर 2020 में 725 करोड़ का सेल जो है वो कंपनी ने दिखाया है। एक्सपेंसेस भी इसी के साथ साथ इंक्रीज हुए हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें भी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप ग्रोथ जो है वो देख सकते हैं। 123 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 17% का यहाँ पर रेशियो जो है वो देखने को मिल रहा है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 116 करोड़ है। अगर 3 महीनों का अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 67 करोड़ जून में था, सितंबर 2020 में 89 करोड़ का जो यहाँ पर प्रॉफिट था, और 116 करोड़ जो है दिसंबर 2020 में देखने को मिला है। और अगर नेट प्रॉफिट की रेशो देखी जाए तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का जो रिजल्ट है वो देखने को मिला, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के सेल्स और कंपनी के बिजनेस में लगातार ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से शेयर के प्राइस में भी इस तरह का जो मूवमेंट है वो देखने को मिला था। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो देखिए सेल्स आपको बता चुका हूँ, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का डाटा है। मार्च 2018 में 1571 करोड़ की सेल थी, 2019 में 1814 करोड़ की सेल थी, और 2020 में 1986 करोड़ की सेल थी। और इस मार्च महीने के बाद जो हमारा 2021 का रिजल्ट आएगा वो भी ज़बरदस्त आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर अगर कुछ और चीज़ें समझी जाएं तो यहाँ पर देखिए अदर इनकम देख सकते हैं 15 करोड़ की है। साथ के साथ अगर ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 154 करोड़ का जो प्रॉफिट था साल 2019 में कंपनी ने जनरेट किया था। अगर 2020 की बात की जाए तो 190 करोड़ का जो प्रॉफिट है कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है किसी भी शेयर के लिए। बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको फिगर्स दिख जाएंगी कि कंपनी के ऊपर उधारी कितनी है, कंपनी के पास रिजर्व कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास 811 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। बोरोइंग्स जो उधारी है वो 114 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट हम इसे डेब्ट फ्री कह सकते हैं। अदर लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो 271 करोड़ की अदर लाइबिलिटीज़ हैं। तो अब जो कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो नाम मात्र है, इसके बावजूद भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के पास अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अच्छा एनालिसिस है, और इसी के बिहाफ पर कंपनी में जो स्प्लिट है वो हुआ है। और हम जान लेते हैं कि कंपनी ने कितना रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो दोस्तों अगर एक दिन के रिटर्न की बात की जाए तो 3.15% का रिटर्न आप देख सकते हैं। 1 वीक की बात की जाए तो माइनस में है, -11.48% का है। एक मंथ में 29.62% का रिटर्न बना के दिया है। 3 महीने की बात करें तो 94.43% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। अगर एक साल की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 578.91% का जो रिटर्न है वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयर ने बना के दिया है। 3 सालों में भी देख सकते हैं आप 536.19% का जो रिटर्न है स्टॉक ने बना के दिया। अगर 5 साल का आप रिजल्ट देखेंगे तो आप बिल्कुल भी शॉक्ड रह जाएंगे। यहाँ पर 1108.23% का रिटर्न दिया है, यानी कि अप्रोक्सीमेट पैसा यहाँ पर 10 टाइम डबल ट्रिपल हुआ है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना अच्छा जो ग्रोथ है, कितना अच्छा जो रिटर्न है सभी इन्वेस्टर्स को मिला है। अब बात करते हैं दोस्तों जो स्टॉक में न्यूज़ निकली थी बोर्ड मीटिंग में, वो हम आपको बता चुके हैं कि कंपनी ने जो स्टॉक स्प्लिट करने का डिसीजन है वो फाइनल कर दिया है। और ये क्यों किया है वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रीज़न भी मेंशन किया है, रीजनेबल बिहाइंड द स्प्लिट in order to improve the liquidity of the company's equity share in the stock markets and to make them more affordable for the small retail investors। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इतने महंगे शेयर में पैसा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्प्लिट होने के बाद स्टॉक के प्राइस में गिरावट होगी, स्टॉक का प्राइस जो है वो सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयर में पैसा लगा पाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर स्प्लिट किया गया है। तो दोस्तों स्प्लिट होने के बाद आप भी इस स्टॉक में पैसा लगा पाएंगे, और डेफिनेटली लगाना भी चाहिए क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं। कंपनी डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी एनालिसिस वैभव ग्लोबल लिमिटेड के शेयर के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है आप सभी को आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।